नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। कॉलमन सिंड्रोम एक बहुत रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट को भी अफेक्ट कर सकता है और सेंस ऑफ स्मेल, आपके जो स्मेलिंग का जो कैपेसिटी है उसे भी अफेक्ट कर सकता है। इसे हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म कहा जाता है और एनोस्मिया भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सेंस ऑफ स्मेल नहीं होता। ये कंडीशन एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो सकता है जो थोड़े हार्मोन्स के प्रोडक्शन को और उनके एक्शन को हार्मफुल इफेक्ट ला सकता है, जिन हार्मोन्स से सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, यानी कि वो हार्मोन्स जो सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं उनके प्रोडक्शन और एक्शन पर इफेक्ट दिखा सकता है। कॉलमन सिंड्रोम एक डेफिशिएंसी कॉज करता है जिसे GnRH डेफिशिएंसी कहते हैं, यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नामक हार्मोन डिफिशिएंट होता है। इस हार्मोन का प्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है दूसरे हार्मोन्स के लिए, जैसे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। ये हार्मोन सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जब ये LH और FSH लेवल्स लो होते हैं इस डिफेक्ट में, दूसरे हार्मोन्स भी इफेक्ट होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। इसकी वजह से कॉलमन सिंड्रोम पेशेंट्स में डिलेड प्यूबर्टी, यानी कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो लेट आना या इनकम्प्लीट सेक्सुअल डेवलपमेंट होना, जैसे कि कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं रहना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट बोल दीजिए फीमेल्स में, या फेशियल हेयर कहिए मेल्स में, ये सब जब नहीं होते तो शायद कॉलमन सिंड्रोम है करके अनुमान लगाया जाता है। ऑफ कोर्स अदर जेनेटिक टेस्ट वगैरह भी करते हैं। इसमें रिड्यूस सेंस ऑफ स्मेल होता है, कि स्मेल आपको ठीक से आएगा नहीं। ये इसलिए होता है क्योंकि एक ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है ब्रेन में जिसका अबनॉर्मल डेवलपमेंट होने के कारण सेंस ऑफ स्मेल, एनोस्मिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इनफर्टिलिटी भी एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कॉलमन सिंड्रोम का, क्योंकि इसमें डेफिशिएंसी होता है LH और FSH लेवल्स का, जो बहुत जरूरी है फीमेल में भी मेल में भी रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए, यानी आपके ओवरीज और स्पर्म्स के ठीक से काम करने के लिए LH और FSH बहुत आवश्यक होते हैं। इस डेफिशिएंसी में रिड्यूस्ड या एब्सेंट ओव्यूलेशन हो सकता है फीमेल्स में और रिड्यूस्ड या एब्सेंट स्पर्म प्रोडक्शन हो सकता है मेल्स में। इसकी वजह से कॉलमन सिंड्रोम पेशेंट्स को नेचुरली कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। अक्सर ट्रीटमेंट द्वारा इन कॉलमन सिंड्रोम पेशेंट्स को सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज हो सकते हैं। इन ट्रीटमेंट्स में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कॉमन होता है। जो मिसिंग हार्मोन है जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया, ईस्ट्रोजन हो गया, अगर ये मिसिंग है तो इन हार्मोन्स को एक्सटर्नली दिया जाता है, जिसकी वजह से प्यूबर्टी को इंड्यूस किया जाता है, जैसे कि पीरियड्स का आना या स्पर्म का प्रोडक्शन होना, सेक्सुअल डेवलपमेंट होना इन हार्मोन्स के रिप्लेसमेंट के साथ हो सकता है। औरतों में ये जब हार्मोन थेरेपी किया जाता है तो ओव्यूलेशन भी ठीक किया जा सकता है। इनमें एग रिलीज होना मुश्किल होता है, मगर जब हम हार्मोन थेरेपी देते हैं तो दोबारा से इनका ओव्यूलेशन हो सकता है, जिससे इनके चांस ऑफ सक्सेस बढ़ सकते हैं। कुछ अवसरों पर IVF या ICSI भी सजेस्ट किया जाता है, जिससे इनके सक्सेस रेट बढ़ जाते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।